बुलेटिन के आगाज़ में आपको खबर दें, हिल पार्क के इतराफ़ तजावुज़ात कायम करने वाले शख्स का PECHS की लीज़ पर मलकियत का दावा। PECHS की जानिब से दी गई लीज़ की दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं। हिल पार्क तजावुज़ात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। रिकॉर्ड में पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं, हिल पार्क के इतराफ़ तजावुज़ात कायम करने वाले शख्स का PECHS की लीज़ पर मलकियत का दावा सामने आया है। PECHS की जानिब से दी गई लीज़ की दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं। हिल पार्क तजावुज़ात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। रिकॉर्ड में पेश किया गया प्लॉट असल लेआउट प्लान में मौजूद ही नहीं था। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शोएब मुख्तार से। जी शोएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हिल पार्क के खिलाफ तजावुज़ात कायम करने वाले शख्स का PECHS की लीज पर मलकियत दावा जो है वो सामने आया है। PECHS की जानिब से दी गई लीज की दस्तावेज़ात जो है वो सामने आ गई हैं। हिल पार्क तजावुज़ात इंक्वायरी में बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने आया है। पेश किया गया प्लॉट जो है असल लेआउट प्लान में मौजूद नहीं है। हिल पार्क पर तामीरात करने वाले शख्स की जानिब से PECHS की लीज पर दस्तावेज़ात जो है वो पेश की गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि PECHS के असल लेआउट प्लान के मुताबिक मुताज़ा प्लॉट नंबर का कोई वजूद नहीं है। 1974 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हिल पार्क का मजमूई रकबा तकरीबन 56 एकड़ पर मुश्तमिल है। KMC ने हिल पार्क की अराजी का कोई हिस्सा कभी किसी फर्द या अदारे को अलॉट नहीं किया। हिल पार्क अराजी के तयन और हकाइक जानने के लिए KMC ने बाकायदा लैंड सर्वे जो है वो शुरू कर दिया है। अगर PECHS लेआउट प्लान की खिलाफ वर्जी या हिल पार्क अराजी पर तजावुज़ात की तो सख्त कार्रवाई होगी। मेयर कराची कहते हैं कि हिल पार्क की ज़मीन पर कब्जा या गैर कानूनी तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। KMC हिल पार्क की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और इंतज़ामी इक़दाम जो है वो उठाएगी। जी शोएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे। शोएब, आपका शुक्रिया। कराची के ताजरों ने जल्द कारोबारी बंदिश की मुखालफत कर दी। सदर और सिटी ताजर इत्तेहाद याकूब बाली का कहना है, शदीद गर्मी के बायस ग्राहक शाम के बाद मार्केट आते हैं, दुकानें जल्द बंद नहीं कर सकते। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची के ताजरों ने कारोबारी मराकज़ और दुकानें रात 9 बजे बंद करने के फैसले की मुखालफत कर दी। ताजरों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। सदर ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद याकूब बाली ने कहा कि रात 9 बजे कारोबार बंद करने का फैसला ताजरों के लिए काबिल कबूल नहीं। शदीद गर्मी के मौसम में शहरी अमूमन शाम और रात के औकात में खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख करते हैं। मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो गर्मी जा रही है 35 से लेके 45 तक जा रही है और लोग 5 बजे से 6 बजे के बाद निकलते हैं, तो क्या 2 घंटे में 3 घंटे में कैसे कारोबार होगा? ये मुतम्मिल नहीं है कराची या सिंध या पाकिस्तान के इतनी गर्मी के अंदर लोग निकले और कारोबार कर सकें। याकूब बाली ने कहा कि दुकानें जल्द बंद करवाने की कोशिश हुई तो कारोबार मुकम्मल बंद कर देंगे। कोशिश तो यही करेंगे कि हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त करें, वरना फिर हमें मार्केटें बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 घंटे कारोबार करने से बेहतर है हम वैसे ही दुकानें बंद करके चाबियाँ हुकूमत के हवाले कर दें। सदर ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद ने कहा कि कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं और ताजरों को माशी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, जमात इस्लामी ने कराची को मिसाइल के एतबार से पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का शहर करार दे दिया। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं, कराची मिसाइलिस्तान बना हुआ है। 3 दिनों में पानी का मसला हल ना हुआ तो कराची में एहतजाज करेंगे। हिल पार्क में अराजी पर कब्जा के खिलाफ आवाज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने उठाई थी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। जमात इस्लामी की मेयर कराची और MKM पर फिर तनकीद। इदारे नूर हक में कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पानी बहरान, जमीनों पर कब्जा, गंदगी ने शहर को बिगाड़ दिया। 3 दिन में पानी का मसला हल नहीं हुआ तो कराची में एहतजाज करेंगे। फारूक सत्तार हिल पार्क के पहाड़ के नीचे जाकर बैठ गए। MKM की चाइना कटिंग को आज भी लोग भुगत रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब से मैं कहता हूँ कि बतौर वाटर बोर्ड के चेयरमैन होने के उनको इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और फौरी तौर पर इस पानी के मसले का हल करना चाहिए। अगर कराची के शहरियों के साथ यही सूरत हाल रही तो मैं 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि 3 दिन में अगर पानी की कैफियत ठीक नहीं हुई तो फिर हम पूरी कराची के अंदर भी मुजाहरे करने शुरू कर देंगे। सुबह सवेरे फारूक सत्तार साहब पहाड़ के नीचे जाकर बैठ गए, हिल पार्क के पहाड़ के नीचे, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मौजू पर कि हिल पार्क को काटा जा रहा है। कराची भर के अंदर किस तरीके से चाइना कटिंग हुई थी और पूरी कराची के 100 से ज़्यादा पार्ट को काट कर घरों में तब्दील कर दिया गया था
और आज भी हम उस मुसीबत को भुगत रहे हैं। सैफुद्दीन एडवोकेट का कहना था कि एहलियान कराची ऐसी मुसीबतों का शिकार हैं कि दीगर शहरों के लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते। टैंकर माफिया को कराची के 7 हाइड्रेंट से पानी फराहम किया जा रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने पूरे कराची को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। इस पानी की किल्लत के दौरान हम ये देखते हैं कि टैंकर माफिया जो है वो माशाल्लाह भरपूर तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। कराची में पानी की सप्लाई जो ऑलरेडी 50% है ज़रूरत से, उसका भी 50% कम हुआ है। धाबे जी की शटडाउन की वजह से मैक्सिमम 25% कराची को पानी सप्लाई हो रहा है। टैंकर को 7 जो हाइड्रेंट्स हैं हमारे कराची के वो भरपूर तौर पर चल रहे हैं, टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस वक्त कराची में जिस तरह काम कर रहा है उसने पूरी कराची को एक कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। जमात इस्लामी के रहनुमा के मुताबिक कराची में गर्म मौसम में 12 से 18 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। कैमरामैन शाहजीब रजा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगाई से परेशान आवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने माह जून के लिए LPG महंगी कर दी। LPG 4 रुपये 96 पैसे किलो महंगी होकर 308 रुपये 76 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की कीमत 303 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 308 रुपये 76 पैसे हो गई है। इसी तरह 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 58 रुपये 51 पैसे इजाफे के बाद 3644 रुपये पर पहुंच गई है। कीमतों में इजाफे के बाद अवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। महंगाई से परेशान अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने माह जून के लिए LPG महंगी कर दी। LPG 4 रुपये 96 पैसे किलो महंगी होकर 308 रुपये 76 पैसे हो गई। आलमी और मकामी बाजार में सोना सस्ता। फ़ी तोला सोना 4,400 रुपये सस्ता होकर 4,72,000 रुपये से नीचे आ गया, जबकि तलब पर फ़ी तोला चांदी 46 रुपये महंगी हो गई। आलमी बाजार में सोना $44 सस्ता होकर $4,494 फ़ी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामी सराफा मार्केट में फ़ी तोला सोना 4,400 रुपये सस्ता होकर 4,71,762 रुपये पर गिर गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना 3,773 रुपये कम होकर 4,04,459 रुपये का हो गया है, जबकि तलब पर फ़ी तोला चांदी की कीमत 40 रुपये बढ़कर 8,049 रुपये पर पहुँच गई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं पंजाब और सिंध में रुई की कीमतों में कमी का रुझान। पंजाब में फ़ी मन रुई 1,000 रुपये और सिंध में 1,500 रुपये कम हो गई है। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक ने वफाकी बजट में जिनिंग सेक्टर पर आयद सेल्स टैक्स ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया है। कॉटन जर्नल्स फर्म के चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि मुल्क में रुई की कीमतों में मंदी का रुझान जारी है। कॉटन जर्नल्स फर्म के मुताबिक पंजाब में रुई की कीमतें 1,000 रुपये फ़ी मन कमी के बाद 22,000 रुपये फ़ी मन तक गिर गई, जबकि सिंध में रुई की कीमतों में 1,500 रुपये फ़ी मन कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद कीमतें 21,000 रुपये फ़ी मन रह गई। कॉटन जर्नल्स फोरम में चेयरमैन एहसानुल हक के मुताबिक पंजाब में 8 और सिंध में 5 जिनिंग फैक्ट्रियां फ़आल हो चुकी हैं, जिससे नई फसल की मार्केटिंग का अमल तेज़ होने की तवक्को है। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक ने मुतालिबा किया है कि वफाकी बजट में जिनिंग सेक्टर पर आयद सेल्स टैक्स ख़त्म किया जाए ताकि सनत को दरपेश मसाइल कम हों और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग मिल सके। पेट्रोलियम लेवी में मुमकिन इजाफे पर तशवीश। कारोबारी तबके ने महंगाई के नए तूफ़ान का खदशा जाहिर कर दिया। FPCCI एनर्जी कमेटी कन्वीनर मलिक खुदाबख्श ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी में 300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ नुकसानदेह साबित हो सकती है। कारोबारी तबके ने मुतालबा किया कि नए टैक्स नहीं बल्कि टैक्स नेट वसी किया जाए। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अगर सादे सादे अल्फाज में आपसे कहूँ तो जुल्म है। इतनी बड़ी लेवी, पहले इतनी बड़ी लेवी है और पेट्रोल की प्राइस कहाँ पर, लेकिन ये तो अभी जो सुन रहे तो बड़ी भयानक चीज़ है कि 300 अरब अभी इस वक्त इतनी लेवी है, उस लेवी की वजह से आपका पेट्रोल इतना महंगा है। अगर आप लेवी हटा दें तो नॉर्मल पोजीशन में थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन नॉर्मल पोजीशन चला जाएगा। लेकिन ये 300 अरब जब लग जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू करंट सिचुएशन अमेरिका और ईरान उसकी इसराइल की वार रही
तो फिर तो सर्वाइवल ही नहीं है। देखें, कारोबार नहीं चल पाएगा। बड़ा आसान तरीका है, जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है उनको टैक्स नेटवर्क में लाया जाए। ना कि आप जो टैक्स दे रहे हैं, हमारी सारी कंपनियां, हम सब टैक्स दे रहे हैं और हम पे एक्ट करते जा रहे हैं। और बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ से फॉरेन कंपनियाँ जा रही हैं, कोई चली गई हैं, कोई जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? कि आपके टैक्स बहुत ज़्यादा है, और ये टैक्स ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो बाहर से पैसा आना है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है, वो नहीं आ रही। तो अगर आप इसको टैक्स को कम करें, टैक्स नेटवर्क बनाएं। आप ये जो आप रोज़ रिटेलर पे बात करते हैं, रिटेलर टैक्स नहीं दे रहा है, वो भी आगे लगाते हैं, तो वो भी हंगामे करते हैं। भाई उन पे फिक्स कर दें ना, एक बता दें कि ये जी इसका कारोबार ये है, इसका सर्वे कर लें, इसकी आमदनी ये है, उस पर एक फ़िक्स टैक्स लगा दें, उसमें किसी टैक्स डिपार्टमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। पाकिस्तान से आम की बरामदात का आज से बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन सरपरस्त आला वहीद अहमद ने कहा है कि रमा साल आम की बरामदात का हदफ 80,000 टन मुकर्रर, मालियत 75 से 80 मिलियन डॉलर मुतवक्की है। जंगी हालात के बायस शिपिंग फ्रेट में गैर मामूली इजाफा, 40 फुट कंटेनर का किराया $7,000 तक पहुँच गया है। इनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। पहले मैं हुकूमत पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और नेशनल फूड सिक्योरिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे कहने पे 20 मई से 1 जून की एक्सपोर्ट की। उसकी मेन वजह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसम में आगे गया, सर्दियाँ देर को ख़त्म हुई, गर्मियाँ लेट शुरू हुई हैं, इसकी वजह से मैच्योर मैंगो नहीं होता। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस साल का जो हमारा टारगेट है मैंगो का 80,000 टन है और इसकी वैल्यू है $75 to 80 मिलियन। पिछले साल से 30,000 टन हमने कम रखा है। उसकी मेन वजह ये है कि गल्फ़ के क्राइसिस, और 3 जगह पे मैं कहूँगा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, अफगानिस्तान, ईरान और रीजन जो हमारा गल्फ़ है, यहाँ 80% टोटल एक्सपोर्ट है, रेस्ट 20% वर्ल्ड के अंदर जाती है हमारी। अफगानिस्तान कम्प्लीटली बंद है, फिर ईरान है, वहाँ भी क्राइसिस है, वॉर है, और मिडिल ईस्ट में भी आपको पता है वॉर है, कुछ कह नहीं सकते कल क्या हो सकता है। और सबसे मेन वजह है इस साल जो फ्रेट इंक्रीज हुए हैं बाय सी के, जो पिछले साल 1200 से 1400 फ्रेट था 40 फीट कंटेनर रेफर कंटेनर का, इस साल वही कंटेनर 40 फीट रेफर कंटेनर का मिडिल ईस्ट को $6,000 से $7,000 पे चला गया। और इसी तरह एक्सपेंस जो लोकल है वो भी इंक्रीज हुए हैं, और पाकिस्तान में जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से जो फ्रेट है वो भी डबल हुआ है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत की हिदायत के तहत पोर्ट ऑपरेशंस की डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। ताजरों, क्लियरिंग और शिपिंग एजेंट्स के लिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम का इस्तेमाल लाजमी करार। SAPT क्लियरेंस कंसाइनमेंट्स की डिलीवरी ऑर्डर 3 जून 2026 से पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम के जरिए जारी होंगी। हुकाम के मुताबिक कराची पोर्ट पर SAPT क्लियरेंस कंसाइनमेंट की डिलीवरी ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग को दस्ती निज़ाम से मुंतकिल करने के लिए पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इस इकदाम का मकसद बंदरगाही उमूर में शफाफियत, तेज़ी और मौसर राब्ते को फ़रोग देना है। इलामिया के मुताबिक SACP फी क्लियर कंसाइनमेंट की डिलीवरी ऑर्डर्स 3 जून 2026 से पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम के ज़रिए जारी किए जाएंगे, जबकि तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को नए निज़ाम के तहत अपनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। हुकाम का कहना है कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम के निफाज से कागजी कार्रवाई में कमी, वक्त की बचत और पोर्ट ऑपरेशंस की मजमूई कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, जबकि दरामदी और बरामदी अमल को मज़ीद जदीद और सहल बनाने में भी मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से नए माली साल 2026 और 2027 का बजट 12 जून को पेश करने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सिंध के नई माली साल 2026 और 2027 के बजट की तैयारियां जारी हैं। महकमा खजाना से मौसूल मालूमात के मुताबिक नए माली साल का सूबाई बजट 12 जून को पेश किया जा सकता है। 12 जून को दोपहर 3 बजे बजट पेश किया जाएगा। बजट सैयद मुराद अली शाह सिंध असम्बली में पेश करेंगे। बजट इजलास से कबल सूबाई काबीना का इजलास होगा, जिसमें बजट की मंजूरी ली जाएगी। महकमा खजाना हुकाम के मुताबिक तनख्वाहों में 10% इजाफा वफाकी हुकूमत करेगी, तो 2% सिंध हुकूमत की जानिब से कर दिया जाएगा।
सिंध हुकूमत की जानिब से नए माली साल 2026 और 27 का बजट 12 जून को पेश करने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है।